बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। अब तो पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है, इस सियासत में, इस सब में अब कुछ ऐसा नहीं होता जो आपको हैरान कर दे। मतलब आप ये कहें कि ये क्या हो गया। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। पिछले 1.5 साल में बहुत सरप्राइज मिल चुके हैं और ये 1.5 साल पाकिस्तान की सियासत की केस स्टडी है। मतलब इस 1.5 साल की सियासत को अगर आप समझ लें तो आपको पाकिस्तान की 75 साल की जो सियासत है उसकी समझ आ जाएगी। इससे बेहतर टाइम पीरियड जो है वो नहीं मिल सकता जिसको आप स्टडी करके पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकाल सकें। अब एक जानब तो इमरान खान पर बहुत से इल्ज़ामात जो है लग रहे हैं, लगते रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं, लेकिन अब बात इमरान खान से बढ़कर फौजी जर्नलों तक आ चुकी है और आर्मी के अंदर से आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत। और ये वो अल्फाज हैं जो समझ लें कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अपने हैं, उन्होंने खुद अपनी ज़बान से अदा किए हैं। अब ये मामला क्या है और मुल्क को जो है इस वक्त जो इन हालात का जो समझ लें कि शिकार किया जा रहा है, या आप ये कह लें कि बैक टू बैक जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, इनका मकसद क्या है और ये क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा भी सामने आ चुका है और ये उन्होंने जो है जल्द या बदेर इमरान खान पर लगाना ज़रूर है, क्योंकि अल्टीमेटली मनसूबा तो यही है इनका कि इमरान खान को जो है किसी न किसी तरीके से लंबे अरसे के लिए जेल में डालना है। दूसरी जानब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से खुर्शीद शाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है सेनेटर हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने जो है ये कंफर्म कर दिया है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इससे पहले ये तस्दीक सिर्फ PMLN की जानिब से जो है आ रही थी और उन्होंने मजीद कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो जाएगा। उन्होंने नाम तो नहीं बताया कि कौन कौन से नाम जो है इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन ये कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासतदान और ब्यूरोक्रेट दोनों हो सकते हैं। ताहम किसी सियासी जमात का ओहदेदार निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। फिर कोई ऐसा सियासतदान आप खुद सोच लें जो कि इस वक्त किसी पार्टी का ओहदेदार भी ना हो और समझ लें कि वो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार भी हो सकते। अब ये कौन हो सकता है, किस तरह की सियासी शख्सियत होगी, ये आप खुद जो है इस पर सोच लें। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, हतमी फैसला जो है वो PDM ही करेगी। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि 9 मई का सरगना इमरान खान था। उन्होंने और बातें भी बहुत सी की हैं, लेकिन उन्होंने जो अहम बात की है वो ये है कि असम्बलियों की जो कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से पहले असम्बलियों की तहलील की समरी सदर आरिफ अलवी को भिजवा दी जाएगी। एक जानिब शहबाज शरीफ साहब हैं तो दूसरी जानिब राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर, और वो अगर उनका आप बगौर जायज़ा लें उनके कौमी असम्बली के अंदर किरदार का, तो वो न 3 में है न 13 में है। वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इमरान खान के बारे में इंकशाफात और इंतहाई अजीब व गरीब बातें करते हैं। इस तरह तो खैर दुश्मन भी नहीं करते, क्योंकि वो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इस वक्त इलेक्टेड हो के बतौर जो है MNA कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, और वो वैध अपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लीडर ऑफ द हाउस से जो है अगला टिकट लेना है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और वो एक टिकट की मरहून मिन्नत है। अब उन्होंने कुछ बातें की हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, उन्होंने कुछ बातें की, वो आपसे बता दें। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला इलेक्शन कमीशन में जाने की नौबत नहीं आएगी। मेरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बड़ी अच्छी जो है वर्किंग रिलेशनशिप है, हम किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आपने होना ही है एक नाम पे मुत्तफिक। वट एवर ऑप्शंस डू यू हैव, मतलब आपके पास और क्या ऑप्शन हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास है, क्या आपको जिसने बनाया आपसे वो काम भी ले सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है ये मतलब जो अपोजिशन लीडर है ये कहता है कि चाहे 10 साल इंतखाबात ना हो कोई मसला नहीं है, मतलब इंतखाब हो या ना हो इंतखाब, मतलब इनको पता है कि अभी तो मैं जो अपोजिशन लीडर हूँ, मेरे पास जो है प्रोटोकॉल है, गाड़ी है, सब कुछ है, बंगला मिला हुआ है। अब अगले इलेक्शन हो गए, मैंने तो बनना नहीं है, तो फिर ये सारे जो शशके हैं ये भी तो समझ लें कि ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इन्होंने मजीद कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने नाम दिया, निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम दिया, तो उनका जो नाम है वो मान लूँगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर शहबाज शरीफ के साथ कोई ज़िद की बात नहीं है, मैंने अपना नाम मनवाना है। इंतखाबात 3 माह में होंगे या फिर 2 साल के बाद होंगे, ये भी उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत को देखना है तो इंतखाबात वक्त पर करवाने चाहिए। अगर मुल्की माशी हालात को देखना है तो दूसरी तरफ जो है बहुत संगीन और ख़तरनाक जो मामलात हैं, हालात हैं, तो मैं इसमें हक़ में हूँ कि मुल्क को मजबूत करना चाहिए।
इलेक्शन इतने हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। वो कहते हैं कि इलेक्शन पहले भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे, मतलब मौजूदा इलेक्शन जो है ये आप ना करवाएं, मतलब छड़ दो इलेक्शन में, क्योंकि इस वक्त जो है जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं ये भी तो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान से जो है साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी बहुत नाराज थी। बुशरा बीबी ने साजिश के तहत जहांगीर तरीन और अलीम खान को पार्टी से दूर किया। मेरे पास सबूत है कि बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने दोनों को पार्टी में नहीं रहने देना, मतलब अलीम खान और जो है जहांगीर तरीन की बात हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP के भी जो बुशरा बीबी से जो है वो राब्ते में थे, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो जादू टोने वाली बातें और जो घसी पुट्टी इनकी बातें हैं कि जादू टोने के बदले जो है बुशरा बीबी पैसे लेती थी। अंदाजा करें कितनी अजीब व गरीब बात है कि वो जादू टोने करती थी और उसके पैसे लेती थी। तो इसके अलावा इन्होंने जो है मजीद कहा कि आर्मी चीफ ने चेयरमैन PTI के साथ करप्शन का मामला उठाया। चेयरमैन PTI ने जो मेरे साथ किया वही आसिम मुनीर के साथ किया। अब बात सुने कि ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब ये अपने आप का कंपैरिजन जो है अपने आप का ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ कर रहा है कि जो उनके साथ हुआ मेरे साथ भी वही हुआ है। अब कहाँ आसिम मुनीर साहब और कहाँ ये राजा रियाज, खैर छोड़े इन बातों को। तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 जो है और संगीन गिरफ्तारी जिसकी सजा मौत है लगाने का भी मुतालबा किया है। और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 लगता है तो फिर इसका जो एक तरीक़ाकार है वो यही होता है कि फिर स्पेशल अदालत बनती है जो कि वफाकी हुकूमत बनाती है और इसके जजेस नॉर्मली हाई कोर्ट से लिए जाते हैं और ये मामला बड़ा खतरनाक होता है। आर्टिकल के 6 के तहत कार्रवाई और PTI पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए राजा रियाज का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ना कर सका वो तहरीक इंसाफ ने किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक इल्ज़ाम लगाया। वो इल्ज़ाम क्या है? उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और सपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थे। उन्होंने कहा कि 9 मई की साजिश का सरगना चेयरमैन PTI है। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई की साजिश में खवातीन, मर्द, सिपाही, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान शामिल थे। चलो बाकियों को छोड़ दें, मर्द, खवातीन, PTI का जत्था और फौजियों के अहले खाना को भी छोड़ दें, बात फौजियों की पकड़ लें कि कुछ फौजी शामिल थे। तो ये जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्होंने किस तरफ इशारा किया। इन्होंने मजीद कहा कि 9 मई की साजिश करने वालों की कोशिश थी कि फ़ौज का तख्ता उलट दें। 9 मई की साजिश करने वाले पाकिस्तान में अनारकी और खाना जंगी चाहते थे। तो अब इनकी बात को अगर एनालाइज किया जाए जो शहबाज शरीफ साहब ने की है तो DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंद रोज़ कबल। उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों को मतलब 9 मई के हवाले से जो फौजी अफसरान थे उन्होंने बताया कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का जो एक खुदकार तरीक़ाकार है वो उसको फॉलो किया जाता है और उसमें जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ फौजी अफसरान की जानिब से मेलाफाइड नेगलिजेंस का मुजाहरा किया गया था, नेगलिजेंसी का मुजाहरा किया गया, उस पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और फिर जो है उनको ओथों से अलग किया गया। अब आ जाते हैं कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बगावत, अगर बगावत होती तो फिर उनका बाकायदा ट्रायल होता, उनको सज़ा दी जाती। अब उनको सज़ा नहीं दी गई और बाकायदा जो DG ISPR साहब उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब कोई बगावत नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था, बस उनको एक ड्यूटी जो दी गई थी, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने जो है ऐसा तरीके से सर अंजाम नहीं दी जिसकी वजह से उनको उनके ओहदों से अलग कर दिया गया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, मेजर जनरल भी थे, ब्रिगेडियर भी थे, 111 ब्रिगेड के एक ब्रिगेडियर थे और इन लोगों को जो है ओहदों से अलग कर दिया गया। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं और ये पता नहीं क्या क्या कहते फिर रहे हैं। इसके अलावा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं इन्होंने भी जो है हुकूमत गिरने का जो इल्ज़ाम था ये साबका एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया, जिसमें ये मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब ये भी उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे। इसके अलावा जो है कल तोशाखाना के हवाले से भी एक कानून साजी हुई और एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया कि तोशाखाना के जो तहाइफ हैं आइंदा ये कोई भी सियासी या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा ये जो है उन तहाइफ को नहीं ले सकेगा, बल्कि ये तहाइफ बेच कर जो है बच्चों की तालीम पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कल इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान को खोला गया और एक बिल पास करवाने की कोशिश की और ये बिल तो पास जो है ना हो सका, लेकिन इसमें यह है कि तमाम पार्टियों के कान खड़े हो गया। ये बिल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश किया गया और सिर्फ उनकी जानिब से हिमायत की गई क्योंकि अल्टीमेटली जब उन्होंने पेश किया था तो वो उनकी तो हिमायत बनती थी, जबकि दीगर तमाम PDM की जमातें बशमुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्होंने इस बिल की मुखालफत की। और ये बिल क्या था कि कोई भी अगर सियासी जमात किसी जो है शरपसंदी में मुलविस होगी तो उन पर जो है पाबंदी लगा दी जाएगी। तो इस पर जो है तमाम सियासी जमातों के फिर कान खड़े हो गए और उन्होंने जो है इस बिल की मुखालफत की और ये बिल जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखते हैं कि इस पर अभी कुछ दिन बाकी हैं, इस पर इस बिल को दोबारा जो है पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। खुश रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।